इंटीग्रेशन के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x है, अकेले फंक्शन है बट अकेले ये इंटीग्रेट होगा नहीं, यहाँ पे दूसरा जो है सपोज करके चलना पड़ेगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि i इक्वल टू हमारा क्या, तो log x है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो x है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे कि i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log x तो रहेगा ही, इंटू 1 कर देते हैं और बाकी यहाँ पे जो है विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं, x कर देते हैं। अब आप पूछिएगा कि 1 क्यों किए, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि log x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसे आ जाएगा। अब 1 इसलिए किया गया कि दो फंक्शन तैयार हो गया, एक log x हो गया, एक 1 हो गया, यानी u इंटू v पे अब इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो ये इंटीग्रेट नहीं होता। अब इसमें जो है जो log x है ना, इसको हम u मान के चलेंगे और 1 को क्या मान के चलेंगे, तो v मान के चलेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, कारण है कि log x को जो है हम u इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है उसमें u को जो है डिफरेंशिएट ही किया जाता है, एक जगह u बाहर ही हो जाता है। तो u का डिफरेंशिएशन हमको पहले से पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/x होता है और बाकी इसको इंटीग्रेट करना आसान है। लेकिन वही अगर हम इसको u मान लें और इसको v मान लें तब तो बात वही हो जाएगा कि log x का इंटीग्रल, और क्वेश्चन भी हमारा वही था, फंस जाएंगे उसी में, फिर काम बनेगा नहीं। इसी वजह से जो है इसको u मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं, v मान रहे हैं। बाकी आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x रहता तो u बाहर होता, v इंटीग्रेट होता, माइनस du/dx होता है, यानी u डिफरेंशिएट, v आपका इंटीग्रेट, और फिर से जो है ये पूरा इंटीग्रेट होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू u इंटू v है, u हमारा log x है और v हमारा क्या 1 है, तो u बाहर करना है तो log x बाहर हो जाएगा। v को इंटीग्रेट करना है यानी 1 को इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, माइनस du/dx है यानी डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। फिर इंटीग्रल ऑफ v है यानी इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये पूरे को जो है फिर से इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के फॉर्मूला पे डाल दिए तो y इक्वल टू हो जाता है log x, और 1 को जो है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जो है log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो 1/x, 1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना तो x, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x से x कट गया। तो यहाँ से जो है i इक्वल टू हो जाता है log x इंटू एक्स, माइनस ये इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि वो x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाता है, ये दोनों में से x कॉमन हो जाता है तो यहाँ से हो जाता है log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनली जो है इस वीडियो में हम लोग जो है इवेल्युएट किए इंटीग्रल ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला, तो x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इसको याद भी रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बोर्ड एग्जाम में जो है या कम्पिटेटिव एग्जाम में एज ए MCQ भी पूछा जाता है, और बाकी अगर ज़्यादा नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।